गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर जब डिफॉल्ट कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए बोलेगा जावा में, तो हम किस चीज को करेंगे? जो सर स्विच में डिफॉल्ट यूज करते हैं, या फिर मतलब वो डिफॉल्ट कीवर्ड जो मतलब किसी भी अगर वेरिएबल के आगे कुछ ना लगाए तो उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट है वो यूज करेगा? नहीं, अगर कीवर्ड है ना, कीवर्ड है तो स्विच वाला ही होगा। इफ इट इज कीवर्ड, क्योंकि डिफॉल्ट जो कीवर्ड है वो स्विच में यूज होता है ना। यस सर। ठीक है, इसलिए कीवर्ड तो सर वही एक यूज जगह होता है। हाँ लिखे हाँ हाँ। हम सर जैसे डिफॉल्ट कीवर्ड इन जावा सर्च किए तो एक लाइन सर है कि डिफॉल्ट जावा डिफॉल्ट कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर इफ यू डिड नॉट असाइन एनी एक्सेस मॉडिफायर टू वेरिएबल मेथड कंस्ट्रक्टर एंड क्लासेस देन बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। वो तो एक तरह से सर गलत हो गया, मतलब ठीक फिर है। मेरे हिसाब से वो गलत यस होगा। सर। तो ये जो है ये यस सर। सही है, क्योंकि डिफॉल्ट जो कीवर्ड है ना, क्योंकि कीवर्ड दिखना चाहिए ना सामने में, यस सर। है ना। और यस अगर सर। जैसे हम लोग ने एक मेथड बनाया, ठीक है, तो वॉइड सपोज टी टेस्ट, तो ना यहाँ पे पब्लिक लिखा ना हमने प्राइवेट लिखा है ना। तब वहां तो कीवर्ड यूज ही नहीं यस। हुआ ना, एक्चुअली डिड नॉट यूज कीवर्ड, यू डिड नॉट राइट इट लाइक दिस, है ना, कि डिफॉल्ट, ठीक है, वॉइड टेस्ट ऐसे करके लिखा ही नहीं आपने, तो इसलिए यस कीवर्ड सर। तो वहां पे माना जाएगा ना जहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। तो कीवर्ड अगर पूछा हुआ है यस। तो 100% आंसर वही होगा कि जो स्विच में यूज होता है वो डिफाइन करना है ना। हाँ, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, आप अगर क्वेश्चन आता है देन ऑलवेज यू कैन गिव दिस आंसर, है ना। ठीक है। ओके, जो सर वो मतलब अभी जो सर लाइन बोले हुआ ना सर। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। चलिए तो फिर ये जो हम लोग कर रहे थे, तो चलिए, लिंक इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले भी डिस्कस किया हमने, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तरह तरह का ये डेटा सोर्स है ना, कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग सेम टेक्निक एक्चुअली, हम ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया था, है यस ना। सर। ठीक है। तो बदलते समय के साथ में चीजें, जैसे यस्टरडे आई वाज ट्राइंग समथिंग, है ना, ठीक है। तो कल यस कुछ सर। प्रैक्टिकल लेवल पे मैं कोशिश कर रहा था यहाँ पे, तो इसमें बहुत दिक्कत आया, मतलब जो प्रैक्टिकल लेवल पे ट्राई कीजिएगा, तो फॉर एग्जांपल दिस वन, है ना। जब तो अभी इसमें क्या हुआ था कि इसमें जब मैं ये कर रहा था, आई वाज डूइंग यूनिट टेस्टिंग, है ना, ऑन ये कंट्रोलर एक्शंस, तो वहाँ दिक्कत आया। एंड विद वर्जन मैंने देखा डॉक्यूमेंटेशन में भी टोटल मतलब वो फर्क है, पूरा डिफरेंट है ना वर्जन में भी, ठीक है। तो जैसे एक सी पुराना, कंट्रोलर एक्शन। सर हम्म, कंट्रोलर एक्शन मतलब सर। जैसे एमबीसी जब आप काम करते हैं, ठीक है, तो एमबीसी में हमारे पास में मॉडल व्यू कंट्रोलर है, ठीक है ना। तो यस सर। अभी जो ये जो कंट्रोलर के अंदर में जो हम लोग मेथड्स डिफाइन करते हैं ना, दोज आर नोन एज एक्शन एक्चुअली, ठीक सर। है। चाहे वो डॉट नेट सर। में हो या कहीं पे भी हो, कंट्रोलर के अंदर जो मेथड्स होता है उनको एक्शन बुलाते हैं हम लोग, है ना। CUNN कंट्रोलर मेथड्स एक्शन। तो अब ये जो एक्शन है, अच्छा देखिए, जैसे जब आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं ना, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट इन PROGRM प्रोग्राम, है ना। तो यूनिट का मतलब होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट टेस्टेबल यूनिट होता है एक्चुअली, यहाँ पे वो हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। SMALLEST, स्मॉलेस्ट टेस्टेबल यूनिट, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है किसी प्रोग्राम लैंग्वेज में, इट्स अ फंक्शन और अ मेथड, है ना। क्योंकि देखिए, एक फंक्शन इनपुट ले सकता है और एक फंक्शन आउटपुट कर सकता है ना, ठीक है। तो वही यस सर। इनपुट और आउटपुट पे हमको टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो
असल में जो यूनिट हम लोग बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल यूनिट, है ना, यूजुअली अ यूएनसीटीएन फंक्शन, या किसी किसी लैंग्वेज में इसको मेथड बोलते हैं हम लोग, है ना। अब देख लीजिए, जब भी यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो उस समय में फंक्शन या ये मेथड को लेके यूनिट टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी एक्शन भी एक मेथड है, बट द प्रॉब्लम विथ एक्शन इज कि उसको डेटा जो मिलता है ना, वो डेटा रिमोटली मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, ठीक है, तो पी यू बी एल आई से पब्लिक फंक्शन, तो पीएचपी मैंने किया लारावेल में, तो एनीवेयर इट्स एप्लीकेबल, ठीक है। पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद में नाम दिया, मान लीजिए AUTHEAT ऑथेंटिकेट, है ना। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये जो है ये इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंडेंस इंजेक्शन ये इंजेक्ट होके आ रहा है। और अभी तो पीएचपी में भी क्या है कि मतलब बहुत बार हम लोग ये देखिए रिटर्न टाइप भी ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है। तो दीज आर सम न्यू यस सर। एडिशंस जो नया पीएचपी में आ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग पीएचपी लिखते थे तो वी नेवर यूज टू गिव दिस, है ना। अब पीएचपी में सिर्फ डेटा टाइप का जो डिक्लेरेशन होता है वो आप इसमें कर सकते हैं, पैरामीटर में कर सकते हैं ना, आउटसाइड द पैरामीटर इट विल नॉट वर्क, है ना। इसके बाहर अगर आप यस लिखिएगा सर। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट तो काम नहीं करेगा, है ना, इस तरह से। तो अब देखिए, तो अब इसको टेस्ट करना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, बिकॉज ठीक है, ये इनपुट कैसे पास कीजिएगा, ठीक है, वो झमेला है असल में ना, क्योंकि ये एक्चुअली तो मतलब ये रन टाइम में ऑटोमेटिकली क्या होता है, सर्वर क्रिएट करता है इस पर ना, और आपको इंजेक्ट करके दे देता है। तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या रहता है, नॉर्मली आपका फॉर्म डेटा रहता है, ठीक है, या यूआरएल में जो हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग लिखते हैं वो रहता है, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज रहता है, तो फॉर्म का डेटा या यूआरएल का क्वेरी स्ट्रिंग को इसमें डाल दिया जाता है, रिक्वेस्ट में डाल दिया जाता है, जो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको टेस्ट करना क्या है, काफी डिफिकल्ट है ना। यस सर। तो पुराना वर्जन में था कुछ, ठीक है, पुराना वर्जन में था कुछ इसको टेस्ट करने के लिए, है ना। इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है टेस्टिंग के लिए भी अलग सा। तो देखिए, तो दीज आर द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन टेस्टिंग, है ना। तो ऑब्वियसली एडवाइजेबल है कि पहले मतलब पीएचपी में टेस्टिंग करके तब यहाँ पे आइए ना, उसके बाद में इजीली समझ में आ जाता है। तो अब यस देखिए, सर। अभी यहाँ से और एक चीज पता चलता है कि नाउ वेब एपीआईज आर वेरी पॉपुलर, है ना, ठीक है, वो काफी पॉपुलर हो गया, वो भी समझ में आते हैं यहाँ से। यहाँ तो चलिए वो समझा दिया कि आप मतलब टेस्टिंग के लिए क्या यूज करेंगे। तो एनी लारावेल प्रोग्राम इज ऑटोमेटिकली शिफ्ट विथ, ठीक है, पीएचपी यूनिट पहले से आता है इसके अंदर में। तो मतलब ये टेस्टिंग रेडी है ऑलरेडी, है ना। और दो फोल्डर बना के हमको मिलता है, ठीक है, दो फोल्डर हमको बना के मिलता है, एक इसके लिए फीचर के लिए, एक यूनिट के लिए, है ना। तो फीचर इज फॉर मतलब एंटायर, अगर आपको मतलब ये कंट्रोलर को टेस्ट करना है या कोई एक पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करना है, इट्स फॉर दैट, ठीक है। और ये इंडिविजुअल फंक्शंस के लिए ये वाला है ना, यूनिट जो हमारा है। दो फोल्डर बना के आता यस है, और सर। उसके अंदर में एक एक एग्जांपल का ये रहता है, मतलब ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी होगा, टेस्ट नाम का है, देखिए एक फीचर नाम से है और एक यूनिट नाम से, दोनों में एक एग्जांपल डॉट टेस्ट करके होगा, देखिए दोनों के अंदर में, ठीक है। और ये मैंने बनाया था ये अलग से यूजर टेस्ट, ठीक है, जिसको मैंने अभी हटा दिया, देखिए यहाँ पे ना, आई हैड रिटन समथिंग, नहीं काम किया, तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, उसको हटा दिया, बिकॉज जो जो मेथड्स में यूज कर रहा था वो मेथड्स बोल रहा है कि इसमें अवेलेबल ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड एक्शन नाम से एक मेथड था, जिसको यूज करके आप मतलब कंट्रोलर मेथड को टेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो एज पर ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे अभी हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, इट इज ये है ना 10x के हिसाब से है, तो थोड़ा दो तीन वर्जन पीछे जाते हैं, 7 में जाते हैं एक बार। तो इसमें भी कंसोल टेस्ट और ब्राउजर डेटाबेस है, वही लगभग वैसे ही दिया हुआ है इसमें भी, ठीक है, और एक दो वर्जन पीछे जाते हैं, इसमें भी वैसे ही है, ठीक है। टॉपिक तो वैसे दिख रहा है, तो पर देखना पड़ेगा उसमें, उसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि एक्शन नाम का मेथड हमको बताया गया था ना, ठीक है। कि वो अब कौन सा वर्जन का था पता नहीं वो। तो बट जब मैंने यहाँ वहाँ पर ऊपर में लिखा भी था कि जो वर्जन आप देख रहे हैं वो लेटेस्ट नहीं है ना, तो आप लेटेस्ट वाला में जाइए। तो कोई भी में चले जाएंगे तो मैसेज तो आना चाहिए, देखिए ये वाला वार्निंग तो आ रहा था कि आप जो ब्राउज कर रहे हैं वो लेटेस्ट नहीं है ना, एंड इन समथिंग समवेयर, है ना, ठीक है, इट वाज गिवन दैट, है ना। तो वो सब मैंने ट्राई किया, ऑफिशियली था, यहीं से था कहीं से, तो ट्राई किया, नहीं हुआ, नहीं चला। तो फिर अभी लेटेस्ट में देख रहा हूँ तो यहाँ पे तो वो टॉपिक है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, द टॉपिक इज नॉट अवेलेबल हियर। तो ये इसमें ये बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है ना, और क्या क्या चीज। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको जब भी एक नया ये टेस्ट केस बनाना है या टेस्ट बनाना है, ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है, टेस्ट, और नाम दे दीजिए उसको। इससे क्या होगा, अगर ऐसा लिखिएगा तो फीचर टेस्ट बन जाएगा, मतलब आपका टेस्ट इस फोल्डर में जाके बन जाएगा ना, टेस्ट फीचर में। बट अगर आपको यूनिट वाले फोल्डर में चाहिए तो आप ये ऑप्शन डाल दीजिए वहाँ पे, टेस्ट डैश यूनिट, तो यूनिट टेस्ट बन जाएगा।
ना दे इस, ठीक है। एक इसका अपना एक छोटा सा ये है, मतलब टेस्टिंग के लिए और एक बनाया हुआ है छोटा सा फ्रेमवर्क पैकेज जैसा, ठीक है। तो विच इज कॉल्ड पेस्ट, PEST, पेस्ट करके, ठीक है। तो अगर आपको वो चाहिए, पेस्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये क्रिएट करते समय पेस्ट का ऑप्शन दे दीजिए, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाता है, तो वो मैंने ट्राई नहीं किया। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ पूरा एकदम बेसिक रन देने के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लाइक दैट। तो और टेस्ट रन करने के लिए दो तरीका दिया हुआ है, या तो ठीक है आपका जो वेंडर फोल्डर होता है, कंपोजर बनाता है इसको, ठीक है। वेंडर फोल्डर जो होता है उसके अंदर PHP यूनिट का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, ठीक है, आप उसको रन कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप सिंपली ये आर्टिशन टेस्ट रन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दोनों से तो मैं नॉर्मली यही रन करता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इससे वो हो जाता है, टेस्ट रन हो जाता है इसीलिए ना। और फिर उसके बाद में आपको रिजल्ट दिखा देता है, ठीक है, जो रिजल्ट यहाँ शायद नहीं दिखाया होगा, ठीक है, एक रिजल्ट आ जाता है। जैसे ये देखिए, इट्स इट्स सिंपल एक्चुअली। तो जैसे यहाँ पे भी अगर मैं सिर्फ लिखूँ जाके PHP ARTI सबसे अच्छा बात क्या है ना, कि आपको ये रन नहीं करना पड़ता है इस एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन टेस्ट एंटर दबाइएगा, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो एक्चुअली अभी जो इनबिल्ट है ना, वो एग्जाम्पल टेस्ट को रन करके दिखा दिया ही है ना, ठीक है। दोनों में एक एक एग्जाम्पल है, इसलिए टू पास करके दिखा दिया यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। और ये सब वहीं से आ रहे हैं, देखिए दोनों वही है, एग्जाम्पल, एक फीचर का एग्जाम्पल टेस्ट और एक यूनिट का एग्जाम्पल टेस्ट, वो दोनों को रन करके यहाँ दिखा दिया, दो टेस्ट पास हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए टेस्ट केस एक बार बना कर रख दीजिएगा, फिर उसके बाद में जब कोड में आप जो भी चेंजेस कीजिएगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होता आपका, इजीली, मतलब सबसे, देखिए ये क्या है, अभी मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करने का, ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है ना। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द टेस्ट केसेस, है ना। क्योंकि आपको देखिए, यस आपको सर। हर एक फीचर का या हर एक फंक्शन का इनपुट एंड आउटपुट तो पता होता ही है, कि उसको क्या इनपुट देना और क्या आउटपुट निकल के आएगा वहां से, है ना, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑलवेज क्रिएट, क्योंकि टेस्ट केस में क्या करना होता है, कॉल करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे भी, ठीक है। आप टेस्ट केस बनाने के लिए क्या कीजिएगा, यू विल क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम आपको कुछ इस तरह से देना होगा, टेस्ट। और यहाँ से क्या मैसेज रिटर्न करना है ना, वो मैसेज यहीं पे लिख देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो TEC टेस्ट पास्ट, मतलब प्रॉपर लिखना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा दैट इज दैट ट्रू इज ट्रू, ऐसे अगर कुछ है ना, या द एप्लीकेशन रिटर्न सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, ऐसे अगर कुछ भी है ना, तो जैसे मान लीजिए यूजर यूजर ऑथेंटिकेटेड, ऐसे करके मैंने दिया ना, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस दैट यू कैन यूज, ठीक है। तो जैसे सब फंक्शन को नॉर्मली आपको दिस से, क्योंकि देखिए ये जो क्लास है ये इनहेरिट होता है टेस्ट केस से, ठीक है। अब टेस्ट केस क्लास के अंदर ही ये सब मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शंस, जैसे एसर्ट नाम से स्टार्ट होगा ये सब, है ना। तो एसर्ट इक्वल नाम का फंक्शन होगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दो वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, जैसे अभी मैं एक बार 1,1 कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली लेफ्ट साइड में हमारा एक्चुअल वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और राइट साइड में हमारा एक्चुअल वैल्यू है, देखिए ना, ठीक है। तभी तो मैंने जानबूझ के कांस्टेंट पास कर दिया, तो ये टेस्ट तो ऐसे पास हो जाना चाहिए, आई थिंक, है ना, ठीक है। अगर इसको रन किया जाएगा, तो देखिए तीनों टेस्ट पास हो गया। और ये देखिए मेरा वाला मैसेज भी आ रहा है, यूजर ऑथेंटिकेटेड, है ना। बट ये रियल लाइफ सिनेरियो होना चाहिए, यहाँ पे एक फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, एक्चुअली यू हैव टू कॉल अ फंक्शन हियर, ठीक है। तो जिस फंक्शन का वैल्यू के साथ में आपको इसको चेक करना है कि उसका वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू, तो इट्स सिंपल, टेस्ट केस डिजाइन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो और टेस्ट केस के लिए आपको ये नहीं चाहिए, फंक्शन का बॉडी नहीं चाहिए, ठीक है, फंक्शन का बॉडी वगैरह नहीं चाहिए पहले। आप ये फंक्शन डिक्लेयर कर दीजिए, सो दैट उस वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बिना मिले हुए भी आप पहले टेस्ट केस लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और बाद में आके आप, मतलब बाद में फंक्शन बनाइए और आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो इस अप्रोच में क्या होता है ना, कि जैसे जैसे आप फंक्शन पे काम करते जाइएगा, इन ऑर्डर टू टेस्ट इट यू डोंट हैव टू, मतलब आपको रन करके नहीं देखना पड़ेगा। और बहुत बार सिनेरियो ऐसा होता है ना, जहाँ मतलब आप बिल्ड करते नहीं सिस्टम को, ठीक है, तो कोई और बिल्ड करता है, आप सिर्फ एक कंपोनेंट बना रहे हैं, पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप बिल्ड नहीं करते, ठीक है, वो कोई बड़ा सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। इन दैट केस स्पेशली दिस इज वेरी यूजफुल, है ना, यूनिट टेस्टिंग बहुत यूजफुल है। तो इसको तो हम लोग को हर एक एप्लीकेशन में कोशिश करना चाहिए यूज करने का, है ना, ठीक है। तो अब यस सर। तो इसीलिए मैं तो जब भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये डालने का, है ना, यूनिट टेस्टिंग वहाँ पे डालने का। तो खैर अभी यस सर। जैसा भी टाइप का, चाहे वो C# हो, चाहे जावा हो, चाहे कोई भी टाइप का एप्लीकेशन हो, वी शुड ट्राई, है ना, वी शुड ट्राई राइटिंग टेस्ट केसेस, ठीक है। क्योंकि होता देखिए ये सब चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा गिट एंड गिटहब है ना, ठीक है। तो अभी जो गिट है, तो इसमें तो मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे खैर अभी इसमें तो मैंने वो कर दिया था, इस मास्टर ब्रांच में फिर से पुश कर दिया था, है ना, ठीक है। देन आई एम हैविंग अनदर वन आल्सो हियर। तो मैं API को एक्चुअली प्रॉपर्ली टेस्ट कर रहा था, कि एक का API दूसरे में कैसे काम करेगा। तो आई टोल्ड यू अबाउट कर्ल, तो वो काम कर गया, देखिए मैंने कर्ल यूज किया यहाँ पे, एंड इट्स डन। ये देखिए यूजर कंट्रोलर में जाके मैंने, देखिए तो मतलब
जो असल में जो यूजर ऑथेंटिकेट करने कोड है वो इस प्रोजेक्ट में है ही नहीं, ठीक है, दैट हैज बीन रिटन इन दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, यस सर। जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेट हो गया ना। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका एक फंक्शन को हमको कॉल करना है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों टू अलग अलग सर्विस है, दो अलग अलग सर्विसेज की तरह रन करेगा दोनों, है ना, ठीक है। तो एक मतलब एक सर्वर पे अलग पोर्ट पे, वो अलग पोर्ट पे रन करेगा दोनों ही, ठीक है। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम दैट एप्लीकेशन, हम लोग इसको कॉल करेंगे। तो देखिए एक्चुअली में यहाँ पे इसमें भी टेस्ट केस बना हुआ है, देखिए, ठीक है। ये टेस्ट केस काम करता है, एकदम अच्छा से काम करता है, बिकॉज इसका जो मेथड है, ठीक है, यहाँ एपीआई टेस्ट करना था, ठीक है। और एपीआई टेस्ट का लारावेल का ऑफिशियल में बहुत अच्छा से दिया हुआ है चीजें, है ना। एंड दिस इज ये हमारा यूजर नेम पासवर्ड को चेक करने का ये हो गया, तरीका हो गया, यस सर। ठीक है। तो अब ये जो मेथड है, तो इसको हम लोगों ने ये रजिस्टर कर दिया है एपीआई के थ्रू, है ना। मतलब यहाँ पे मैं वेब में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वेब में वो जो शुरू से रहता है वही है, ठीक है, ये वेलकम व्यू का है। तो यहाँ पे मैंने जो भी बनाया है यहाँ बनाया, देखिए मैंने दो राउट यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। ये पहले से आया था इसमें, इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो ये बना के रखा है। एक तो मैंने एपीआई रिसोर्स करके बना के रखा है कि यूजर को क्रिएट करने सारा चीज यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। एंड जब आप एपीआई के साथ में काम करते हैं तो कुछ शॉर्टकट्स रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए ओनली टू राउट्स आर गिवन, बट अगर आप जब इसको डिस्प्ले करा के देखिएगा ना, तो पी एच पी या टी आई एस एन आर्टिशन राउट लिस्ट, यू विल सी देयर विल बी सो मेनी, देखिए ना, ये जो एपीआई यूजर ऑथेंटिकेट तो मैंने बनाया था अभी पोस्ट ये वाला है, ठीक है। बट इसके अलावा जो नीचे में ये जो है ना, इसने क्या किया, इसने बाकी ये नीचे का राउट्स बनाया, ये जो एपीआई यूजर यूजर ये सब सब इसका बनाया हुआ है, ठीक है। ये पुट पैच यस डिलीट सर। सब इसका बनाया हुआ है। तो जब आपको मतलब एक पर्टिकुलर रिसोर्स के साथ में लगभग सारा क्राउड ऑपरेशंस करना है ना, तो उस समय में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये वाला मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है, कोड आपका सिंपल हो जाएगा। मतलब आपने एक लाइन लिखा, इससे चार पांच राउट बन गया, ठीक है। तो अभी तो मैंने एपीआई में किया इसलिए शायद चार मेथड बनता है इसका, लेकिन अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन में कीजिएगा तो पाँच छः इसका वो बन जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली मेथड्स वगैरह बन जाता है, राउट बन जाता है, ठीक है। तो इससे सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो वो जो था मेथड, देखिए उसको हमने इस पे डाल दिया है, मतलब एक एपीआई से उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी वो एपीआई कॉल यहाँ से हो रहा है, इस मेथड से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कर्ल का इस्तेमाल किया, देखिए, ठीक है, आई हैव यूज कर्ल, क्योंकि पीएचपी में कर्ल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक यूआरएल के साथ में, है ना, ठीक है। तो वही देखिए कर्ल इनिट नाम का मेथड है, उसको यूज किया मैंने। हमने बता दिया कि ये जो ये है यूआरएल, इस पे जाना है हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद में जस्ट लाइक अ फाइल, एक्चुअली जैसे फाइल क्या करता है, एक पॉइंटर जिसको हैंडल भी बोलते हैं हम लोग कई बार, ठीक है। तो वो हैंडल रिटर्न करता है, वैसे करके ये मेथड क्या करेगा, इट विल रिटर्न अ कर्ल हैंडल, ठीक है, टू दिस वेरिएबल, है ना। यस सर। उसके बाद में इसका जो ऑप्शंस होता है प्लस डेटा जो होता है ना, वो हम लोग इस तरह से एक अरे बना के पास कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर लॉट्स ऑफ, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये पोस्ट मेथड से जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फील्ड्स होगा, ठीक है, फील्ड्स आर इनसाइड एन अरे, जो अरे हमने ऊपर में बनाया है, ठीक है। तो ये अरे भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट है इससे हमने ला के फुल यहाँ पे फिल किया हुआ है ना, ठीक है। फिर उसके बाद यस सर। तो वही हमने यहाँ पे दे दिया कि अगर, और जो रेस्पॉन्स होगा जब एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग कर्ल को, तो रेस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वहां से मैंने यही दिया हुआ है कि अगर यूजर ये हो जाता है, ऑथेंटिकेट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो ये रेस्पॉन्स वन आना चाहिए, अदरवाइज रेस्पॉन्स जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो उसी के ऊपर में जाके मतलब वो डैशबोर्ड में जाना है या क्या करना है उसमें मैं जा रहा हूँ। हालांकि ना रियल लाइफ सिनारियो द प्रोसेस इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, स्पेशली जब आपको इस अकाउंट को यूज करके लॉग इन करना है ना, तो वहां से एक की भी जनरेट करना चाहिए हमको, ठीक है, एक यूनिक की जो कि सेशन को हमारा डिनोट करेगा एक्चुअली में ना, ठीक है, यूनिक सेशन को डिनोट करेगा। तो अभी मैं मतलब वो नया नया चीजें या जो बड़ी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है हमारे पास में लिमिट नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे अपना भी दिमाग लगाने का, ठीक है ना, चीजों में। तो यस सर। बिकॉज है ना, तो बट जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कि व्हाट बिग कंपनीज आर डूइंग, है ना। तो बड़ी कंपनी वही करती है कि की जनरेट करती है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस नंबर है ना 1 2 3 4, अगर वहां से की जनरेट हो गया, इसका मतलब यूजर है, ठीक है, और उसी की को यूज करके हमको आगे का काम करना है। अदरवाइज, ठीक है, की विल नॉट बी जनरेटेड और हमको कुछ और काम करना है वहां से, मतलब मैसेज दे देना है जो भी करना है, ठीक है। यस सर। दैट विल बी डन, ठीक है, खैर। तो तो अभी देखिए इसमें यूनिट टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है इस सब चीज में। तो इस मेथड को मैं अभी तक यूनिट टेस्टिंग नहीं कर पाया हूँ, है ना, ठीक है। तो आई हैव सर्च अ लॉट बट हैव फाउंड नथिंग एक्चुअली टिल नाउ, है ना। तो अभी कोई ज्यादा सक्सेस मुझे नहीं मिला इसमें। तो इसका मैंने पूरा टेस्टिंग पढ़ा देखा, लेकिन उस टाइप का सिनेरियो नहीं, बट इसमें कुछ अच्छा मिला कि जैसे आप ब्राउजर लेवल पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो ये भी ट्राई करूंगा मैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा फॉर्म्स होता है ना, कई बार वो फॉर्म को टेस्ट करना बहुत मुसीबत होता है।
क्योंकि बार बार डेटा डाल डाल के हमको टेस्ट करना होता है, ठीक है ना, दैट इज वेरी हेक्टिक, ठीक है, बहुत मतलब ज्यादा दिमाग खराब होता है उसमें ना। और कभी कभी फॉर्म में बहुत सारा फील्ड्स होता है, ठीक है, 20 30 40 फील्ड्स, बार बार उसको टाइप करना सब फील्ड को, और कभी छोटा सा गलती फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा। तो देयर आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल, है ना। कंसोल तो सिंपल है, ठीक है, कंसोल तो अभी वहां पे मैंने जो टेस्टिंग यूज किया था वो HTTP टेस्ट यूज किया था, ठीक है, जो दूसरा वाला एप्लीकेशन में। तो वो यहीं से मैंने देखा था, ठीक है, यहीं से देख के मैंने किया था। तो और ये टेक्निक यूज होता है, ये फ्लुएंट जेसन टेस्टिंग टेक्निक करके यूज होता है यहाँ पे, है ना। अब देखिए ये सब चीज को आप टेस्ट कर सकते थे, कुकीज सेशन, ठीक है, एवरीथिंग कैन बी टेस्ट। तो इसमें जो टेस्टिंग मैंने यूज किया था, यूजर टेस्ट, ये देखो, तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दिस डॉट पोस्ट को कॉल किया, ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, ठीक है, जहां से हमने चेक किया कि जो स्टेटस है, मतलब सबसे पहले तो आपका पेज रन हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करना है हम लोग को, ठीक है। तो स्टेटस 200, अगर एवरीथिंग इज ओके तो आपको ब्राउजर क्या करेगा, आपको 200 का स्टेटस रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो ये चेक कर रहे हैं, और 200 का स्टेटस मिलने के बाद में हम ये चेक करें कि एक्चुअली मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है, व्हाट मेथड इज रिटर्निंग। तो अगर यूजर लॉगिन हो गया तो 1, ठीक है, यूजर लॉगिन नहीं हुआ तो 0 यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर 1 लॉगिन किया तो लॉगिन इज सक्सेसफुल, देखिए, ठीक है, अगर 0 लॉगिन करता है तो लॉगिन डिनाइड कर देना है हम लोग को, है ना। तो इस तरह से है। तो अभी देखिए यहाँ पे सर्वर नहीं चल रहा है ना, सर्वर नहीं चल रहा है, बट स्टिल अगर आप चाहें तो PHP ARTI SN आर्टिशन SCRV सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक बार, सॉरी सॉरी, मैंने सर्वर चला दिया, मुझे टेस्ट करना था, PHP ARTI SN आर्टिशन TSA टेस्ट। तो देखिए इस तरह से, तो एक देखिए वहाँ पे फेल हुआ है कुछ, है ना, वन ऑफ द टेस्ट हैज फेल्ड, ये दोनों टेस्ट फेल हुआ है। नहीं, एक एक लॉगिन डिनाइड, ठीक है, देखिए यहाँ पे, है ना, एंड लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, ये हो गया, गड़बड़ हो गया है। तो क्यों गड़बड़ हो गया है, अच्छा, बिकॉज नाउ है ना, ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब मैंने पासवर्ड भी वहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। जो ये जब मैंने टेस्ट बनाया था, देखिए इसलिए टेस्ट को पहले कंप्लीट कर लेना है, टेस्ट में कोताही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि टेस्ट शुड बी कंप्लीट सिंस द बिगनिंग, है ना। कि जब आप ये मॉड्यूल टेस्ट कर रहे थे तो इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों होना चाहिए, तो इनिशियली, क्योंकि टेस्टिंग मैंने इसमें नहीं किया था कभी भी, है ना, इस तरह का सिनारियो में। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने सिर्फ वो यूजर आईडी देके मैंने क्या किया था, टेस्ट कर दिया था, ठीक है। तो बट अब देखिए, अब बाद में मैंने मॉडिफाई किया फंक्शन को। तो अब ये भी देखिए, इससे भी ये भी समझ में आता है कि मतलब आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर ले फंक्शन के अंदर में, द टेस्ट शुड नॉट बी, मतलब टेस्ट गलत नहीं होना चाहिए, मतलब टेस्ट को शुरू से आप सही बनाइए, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिस था वो गलत था, ठीक है, तो प्रैक्टिस वाज रॉन्ग। तो मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट को इनकम्प्लीट बनाया, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड भी चेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे पासवर्ड भी चेक हो रहा है, ठीक है ना। और यूजर नेम तो चेक हो ही रहा है, देखिए यहाँ पे यूजर नेम चेक हो रहा है और नीचे में पासवर्ड चेक हो रहा है, ठीक है। तो बट मैंने जब टेस्ट केस यस सर। बनाया था, आई मेड इट ओनली यूजिंग द यूजर नेम, है ना, ठीक है। तो यूजर नेम को ऐसे मैं कोर आईडी बुला रहा हूँ यहाँ पे, तो उसी को यूज करके मैंने टेस्ट कर लिया था, तो माई टेस्ट केस वॉज रॉन्ग, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया पासवर्ड को, ठीक है, पासवर्ड भी अभी फिलहाल मेरे ख्याल से डिक्टेटर ही है। तो नाउ इट बिकम्स कंप्लीट, यहाँ पे कॉमा दे देना है। और जब इस तरह का प्रोग्राम्स वगैरह लिखिएगा ना, तब जाके समझ में आ जाएगी कि नहीं अरे वगैरह का रियल लाइफ में कितना बड़ा यूसेज है, ठीक है। व्हेन पीपल दे राइट प्रोग्राम इन सी, है ना, ठीक है, तब तो अब मेरे पास बहुत एग्जांपल रहता है एक्चुअली, ठीक है, कि अगर अब मुझे किसी को बताना है अरे का एग्जांपल, ठीक है, तो अरे को तो अरे बुलाता ही नहीं मैं, अब लिस्ट बुलाता हूँ, ठीक है। कि जब भी आपको लिस्ट के साथ काम करना है तो क्या करना होगा, यू हैव टू यूज, ठीक है, समथिंग कॉल्ड अरे, ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ काम करना है, तो आपको लाइफ आसान बनाता है ये, है ना। ओके, ये तो यूजर नेम है ही नहीं, पासवर्ड है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए नाउ ऑल माय टेस्ट आर सक्सेसफुल, है ना, सब टेस्ट पास हो गए। तो इसलिए मतलब इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, है ना। तो अभी मोस्ट पीपल यूल सी, ठीक है, दे, ठीक है, ये लोग इसी को वो कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक है। और यस्टरडे, यस्टरडे नहीं, कल था या परसों शाम को एक वीडियो मुझे मिला था, मेरे भाई ने भेजा था, एक इवेंट हुआ था वो लोग का वहाँ माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, इट वाज ऑन क्लीन आर्किटेक्चर, लेकिन क्लीन आर्किटेक्चर इन डॉट नेट, है ना, यस सर। मतलब डॉट नेट में कैसे करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वहाँ पे ये भी था, मतलब देखिए वो लोग कितना एडवांस लेवल में काम करता है, दे मेक टेम्पलेट्स फॉर एवरीथिंग, इनफैक्ट ये जो है ना हमारा डॉट नेट न्यू जो हम लोग लिखते हैं, तो
पहले वो लोग ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्रिएटेड अ टेम्पलेट, ठीक है, जो कि यहाँ रजिस्टर होगा। ये भी वहाँ पे दिखा है कि इसमें टेम्पलेट कैसे रजिस्टर करना है। जैसे ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया ना, जितना भी है हमारा ये सब, ठीक है। तो देखिए इवन हियर ऑल्सो यू हैव दैट यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट को एज अ प्रोजेक्ट तो इसमें भी ट्राई करके मैं देखूंगा, ठीक है। सो दैट हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो सब में भी क्या कर सके, यूनिट टेस्टिंग कर सके हम लोग, है ना, ठीक है। यस तो सर। ये सब तो पहले से आ गया हमारा, मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी हैव, ये माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ टेम्पलेट है। बट यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योर ओन टेम्पलेट्स हियर, आप अपना टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं ना। तो यस। नेक्स्ट टाइम जब आपको एक ऐप बनाना होगा तो आप उस टेम्पलेट से स्टार्ट कर सकते हैं, डोंट हैव टू यूज दिस थिंग्स, है ना। तो अब जैसे कि ये एमवीसी, ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं, बट आजकल क्लीन क्लीन आर्किटेक्चर के लिए भी क्या करता है, और वहाँ पे क्लीन आर्किटेक्चर में क्या था ना, जो कुछ कंपोनेंट्स लोग डिस्कस किया था, दे वर डिस्कसिंग 4 काइंड ऑफ कंपोनेंट्स देयर, तो कितना याद है मुझे पता नहीं। जैसे एक था डोमेन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा था, एक तो डोमेन था, एक क्या था, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन बोल रहा था, एक प्रेजेंटेशन था और एक एप्लीकेशन था, ठीक है। एंड एक डायग्राम से इसको समझाया था, ठीक है। द डायग्राम वाज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। एक गोल सा ऐसे कर कुछ बनाया था ये लोग ने। तो एक सी कोर था, ठीक है। तो दिस कोर वाज द डोमेन एक्चुअली, ना ये डोमेन था, ठीक है। उसके बाद में तो डोमेन मतलब कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। और ये हो गया एप्लीकेशन, ठीक है। फिर एक लेयर बनाया था ये लोग यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आधा आधा कर दिया था, जैसे हाफ हाफ कर दिया था। एंड ये था प्रेजेंटेशन और ये था इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया था कि, ठीक है, ये इस तरह से इसलिए बनाया था बिकॉज, ठीक है, ये डिपेंडेंसी का चार्ट था एक्चुअली में ना, ये डिपेंडेंसी का चार्ट था कि कौन किसके ऊपर में डिपेंडेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, ये अंदर से डिपेंडेंट नहीं, मतलब सॉरी, मतलब उल्टा होना चाहिए कि मतलब जो प्रेजेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशन एक्चुअली, ठीक है। कि मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से हमको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा और एप्लीकेशन के हिसाब से ये, तो हमारा एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा प्रेजेंटेशन या इसके ऊपर में। ये भी बताया गया था कि ये दो चीज जो है ना, डोमेन एंड एप्लीकेशन, ठीक है, दैट मे लास्ट फॉर मोर देन 20 ईयर्स ऑल्सो। तो इसको बहुत ध्यान से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। बट ये दोनों में फ्रीक्वेंट चेंज चाहिए होता है हमको, ठीक है, इन द प्रेजेंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंट चेंज चाहिए होता है, जैसे व्यूज जो होगा, ठीक है, विद टाइम, है ना, थोड़ा सा मतलब आपको व्यूज चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दे में भी मेनी रीजंस एक्चुअली, ठीक है। एक तो लोगों का पर्सपेक्टिव जो है उसके हिसाब से भी, कि लोगों को कुछ नया चाहिए, है ना, या जो भी है उस तरह से भी चेंज होते रहना चाहिए। और ठीक है, तो बट द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का कोर लॉजिक है ना, ठीक है, तो वट एवर द एप्लीकेशन सपोज टू डू वो बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। तो वो सालों में चेंज होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको बहुत सोच समझ के बनाना होता है। सिमिलर डोमेन, तो डोमेन आर दोस कोड्स है, दोस क्लासेस, ठीक है, जो अक्रॉस आपका बहुत सारा प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकता है, ठीक है ना, उसको डोमेन बुलाया जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग एडटेक सेक्टर में है ना, ठीक है। तो अब एडटेक सेक्टर में, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम स्कूल और कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बोथ सॉफ्टवेयर आर सिमिलर एक्चुअली, ठीक है। दे मे बी फ्यू डिफरेंसेस बट मोर और लेस बोथ द सॉफ्टवेयर सिमिलर, ठीक है। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में ठीक है, तो बहुत सारा चीजें हो सकता है जो हम रिपीट करेंगे दोनों में, है ना। ये डोमेन मतलब ये स्कूल में भी कॉलेज में भी, ठीक है, उसी तरह से अगर कुछ यूनिवर्सिटी बन गया तो वहां पे भी रिपीट होगा, ठीक है, थिंग्स विल बी रिपीटेड विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस एक्चुअली। तो मतलब डोमेन में ऐसा चीजें डालिएगा जो कॉमन है, ठीक है, सारा का सारा एप्लीकेशन में कॉमन होगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन में अगर स्कूल का कुछ स्पेसिफिक चीज है तो हम स्कूल में डालेंगे, ठीक है, कॉलेज का स्पेसिफिक चीज है तो कॉलेज में डालेंगे, ठीक है, लाइक दैट। एंड प्रेजेंटेशंस ऑब्वियसली यूआई, ठीक है, यूआई वाला कंपोनेंट है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी क्लासेस जो हमको जैसे मान लीजिए, ठीक है, स्कूल वाला ऐप में या कॉलेज वाला ऐप में मुझे क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत पड़ा, ठीक है, तो उसका लाइब्रेरी आप कहीं बाहर से लेके आइएगा ना, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन, है ना, ठीक है। उसका बाहर से कहीं से उठा के लाइएगा आप, ठीक है। तो दैट में चेंज, आज आप कुछ और यूज कर रहे हैं, 5 साल बाद हो सकता है कुछ और यूज कीजिएगा, ठीक है। तो दैट में चेंज, बहुत सारा पॉलिसीज हो सकता है ना। आज सुबह सुबह मुझे एक मैसेज आया है, तो कभी मैंने ट्राई किया होगा ये जोहो बुक्स यूज करने का, ठीक है। तो उसका मैसेज आता है सुबह सुबह कि आपका मतलब ये
जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगा वहां से, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग फ्री सर्विसेज यूज कर रहे थे, वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू देम, है ना। तो उनका फ्री सर्विसेज के पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई कंपनी 120 डेज से ज्यादा इनएक्टिव रहता है, ठीक है, तो दे रिमूव द डेटा, ठीक है। तो मुझे 10 दिन का टाइम दिया है कि अगर आपका कोई डेटा है तो आप बैकअप कर लीजिए, अदरवाइज वो कंपनी विल बी डिलीटेड, ठीक है। तो मैंने तो शायद क्रिएट किया, उसके बाद उसको यूज ही नहीं किया कभी भी, ठीक है। तो आई एम नॉट हैविंग एनी डेटा इनसाइड इट बिकॉज आई डिडंट लाइक इट, है ना। तो मुझे पसंद नहीं आया था तो मैंने छोड़ दिया था उसको। तो अब डिलीट भी कर दे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट डिलीट करते, मेरा अकाउंट भी डिलीट करते तो मैसेज ही नहीं भेजे, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो लाइक दैट, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी क्लियर माय ड्राइंग्स। ओके। तो अब यहाँ पे ये सब चीज का बात, मतलब जो पैटर्न्स जो हम लोग पढ़े, ठीक है, उसका बात हो रहा था, जैसे यहाँ पे रिपोजिटरी पैटर्न का बात हो रहा था, ठीक है। देन दे वर टॉकिंग अबाउट इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अब ये अच्छा लगता है कि अभी सब चीज समझ में आता है, ठीक है, व्हेन यू वॉच दिस थिंग्स, ठीक है, ये सब समझ में आता है ना, ठीक है। पहले तो था कि अ, मतलब ठीक है सुन लेते थे, बट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब नहीं समझ में आ रहा था, है ना, ठीक है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे भी ये सब पैटर्न ही है ना, जैसे फैक्ट्रीज जब आया, ठीक है, तो दिस इज अ पैटर्न, ठीक है। तो असल में अभी तक हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। कि देखिए ये क्या है, फैक्ट्री से क्या होगा कि आपको कुछ मतलब थोड़ा सा आसानी हो जाता है कोड लिखने में ना, ठीक है। तो जब आप अपना आगे कोड बनाइएगा तो उसमें ये सब मॉडल फैक्ट्रीज है एक्चुअली में, ठीक है। तो जो मतलब मॉडल का क्लासेस आपको क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग धीरे धीरे हाउ इट वर्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, ये देखना है। इनफैक्ट आवर टारगेट शुड बी, है ना, कि मतलब ठीक है, मतलब क्या कॉमन है नहीं उससे ज्यादा उतना मतलब नहीं है, बट ठीक है, आवर टारगेट शुड बी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है, ठीक है, वो हम लोग को समझ में आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो सम ऑफ देम मे नॉट बी यूजफुल फॉर अस एट द मोमेंट, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या पता, ठीक है, कि सब चीज अब जैसे अभी टेस्टिंग वाला मैंने कभी टच भी नहीं किया था, ठीक है, पहले, है ना। तो बट जैसे रिक्वायरमेंट हो रहा है स्पेशली, अब जैसे एक रिक्वायरमेंट मेरा यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे, है ना, ठीक है, तो मुझे कंट्रोलर का मेथड्स को टेस्ट करना है, बट दैट रिक्वायरमेंट आई एम नॉट गेटिंग। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च कर क्या मालूम यहीं पे होगा किसी टाइप से, ठीक है, बट उससे बेनिफिट क्या हुआ, कुछ और चीज मिल जाता है। जैसे ये तो खैर इंटेंशनली मैंने सर्च किया था बिकॉज आई वांटेड इट, है ना, मुझे चाहिए था, है ना। और इसमें भी बहुत सारी चीजों मैंने स्किप किया है, अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। अब कल मैं इसका सेशन भी ट्राई कर रहा था, आई वाज ट्राइंग सेशन आल्सो, ठीक है। बिकॉज ये हम लोग अभी तक जो सेशन बनाते थे, ठीक है, दैट वाज टेम्पररी, जो परसिस्ट नहीं करता था, है ना, ठीक है, टेम्पररी सेशन था। तो बट है ना, वो जो अगर रिमेंबर मी करना है, हम लोग को रिमेंबर मी वाला काम करना है, तो द सेशन शुड परसिस्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो वो मे बी जब तक यूजर नहीं चाहे तब तक क्या होगा, आपको उसको लॉग आउट नहीं करना है, ठीक है। तो यू हैव टू परसिस्ट द सेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो डेटाबेस का इस्तेमाल कीजिए, या फाइल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, या कुकीज का इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो कुकीज जैसे हैकर रैंक आई थिंक, है ना, ठीक है, दे में बी यूजिंग कुकीज एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज कुकीज क्या होता है, एक दो दिन में डिलीट हो जाता है, जैसे सेटिंग है आपका कंप्यूटर में, ठीक है, तो एक दो दिन में डिलीट हो जाएगा कुकीज। तो अभी हैकर रैंक में क्या होता है, आप देखिएगा मतलब 2-3 दिन के बाद में अगर लॉग इन करते हैं तो वो रिमेंबर भी करने के बावजूद आप लॉग्ड आउट रहते हैं वहां से ना, ठीक है। इट हैपेंस लाइक दैट, अगर आप रेगुलरली लॉग इन नहीं करते तो लॉग आउट हो जाता है, बट दे आर मेनी सच, जैसे हमारा ये गूगल का ब्राउजर वाला सेटिंग्स हो गया, ठीक है, या बहुत सारा और एप्लीकेशन जैसे वेव में यूज करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आप एक बार लॉग इन हो जाते हैं तो लॉग आउट नहीं होता, बहुत जल्दी लॉग आउट नहीं होता, उस एक समय के बाद में लॉग आउट होता है, ठीक है। तो दे मे बी यूजिंग समथिंग एल्स, ठीक है। और एक चीज मैंने देखा कि अगर आप मतलब कि स्केलेबिलिटी के लिए या लोड बैलेंसिंग के लिए अगर क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस इट इज एडवाइजेबल टू यूज डेटाबेस ओनली, ठीक है। और ऐसा मतलब डेटाबेस वगैरह यूज करना चाहिए जो माइग्रेट हो सके, ठीक है, अलग अलग सर्वर से एक्सेसिबल हो, ठीक है, ऐसा वाला यूज करना चाहिए। तो देखिए सिनारियो बेस्ड काफी कुछ मिल जाता है ना, अगर आप ढंग से देखिएगा तो अभी अब क्योंकि वट एवर आई डू, ठीक है, जब हम लोग काम करते हैं तो उसको रियल लाइफ के हिसाब से मैप कराने की कोशिश करते हैं मैच, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हमको अपने एप्लीकेशन में उसको डालना है उस सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई। तो ये सब चीज मिला। तो कंसोल टेस्ट तो सिंपल है, वो जो हमने एक दो जगह किया है, ठीक है। तो कंसोल टेस्ट को नॉर्मली हम लोग इससे रन करके देखते हैं, मतलब इसको देखिए आर्टिशन से, है ना, ठीक है, रन करा के देखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग नाइस, ठीक है, ये भी देखेंगे। ये मुझे अभी सबसे ज्यादा वो लग रहा है, ठीक है, फैसिनेटिंग लग रहा है असल में, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि यू आर ब्राउजिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर एन अपकमिंग वर्जन ऑफ लारावेल, बोल रहा है यहाँ पे मास्टर, है ना, ठीक है। तो नया वाला के लिए तो चल 10 का ही हम लोग ब्राउज करते हैं। तो देखिए नाउ देयर इज अ फीचर कॉल्ड डस्क, है ना, एक लारावेल का डस्क नाम से फीचर है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ब्राउजर में टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये मतलब इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ब्राउजर्स में, देखें, ठीक है। तो ठीक है, तो मैनेजिंग क्रोम ड्राइवर, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऐसे करके, और दूसरा अगर नहीं दिया हुआ है तो क्रोम में ही करना पड़ेगा ये, ठीक है।
बट आई वांटेड कि अगर दूसरा में जैसे फायरफॉक्स वगैरह में देखना होगा, ठीक है, अगर फायरफॉक्स में होता तो अच्छा रहता कि मतलब वहां पे टेस्टिंग हो जाता था, यहाँ टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं होता था, ठीक है, कहीं इससे स्लो हो जाए मेरा क्रोम, क्या मालूम है, ठीक है, बट आल सी, ठीक है, आल सी, देख लेना होगा, ठीक है। तो क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे काम नहीं तब तक कहाँ से होगा, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये डस्क है, डस्क को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेस्ट ऑन द ब्राउजर ऑल्सो, है ना, ठीक है, जैसे दिया हुआ है। तो आई रीड फर्स्ट प्रॉपरली, ठीक है, इसको रीड करने के बाद में आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, है ना। देखेंगे तो ये अच्छा चीज़ है। अगर ब्राउजर, ये मैं ढूंढ रहा था ऐसा चीज़ है, ठीक है, अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता था, जैसे देखिए ना, तो ब्राउजर पे लॉगिन टेस्ट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो अब, तो यहाँ पे ये बेनिफिट होगा कि मेरा, जैसे वो लॉगिन वाला जो मैं कंट्रोलर का मेथड से ट्राई कर रहा था, ठीक है, तो आई मे नॉट हैव टू ट्राई फ्रॉम देयर, ठीक है, मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ, ब्राउजर पे जाकर ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, इस चीज को। बट मेन तो ये बेनिफिट होगा मेरा, जहां तक मुझे लगता है, अभी तक मैं स्पेकुलेट इसको स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो मतलब कि वो जो डेटा हमको फिल करना पड़ता है ना, वो फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वाला, ठीक है, इजीली यहाँ से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई हैव टू सी, देखिए जैसे आ रहा है ना यहाँ पे लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड, सब चीज आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे फिल करके रख देंगे, एक बार फिल करके दें, बार बार उसी डेटा से क्या होगा, ट्राई होते हुए होगा, है ना, ठीक है, इट विल बी, देखिए जगह जगह में ना फैक्ट्री वगैरह ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट फैक्ट्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो, तो ये सब कॉन्सेप्ट जितना हमको पता चलेगा, एंड देखिए एक जगह कर लीजिएगा इन अनदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल, है ना, ठीक है, जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो ये सब चीज काफी हेल्पफुल रहेगा, मुझे फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है, सब चीज से, ठीक है। इनबिल्ट भी बहुत कुछ है इसमें, इनबिल्ट भी इसका बहुत कुछ यूज किया जा सकता है, ठीक है, बट वही है कि कहीं कहीं पे मुझे थोड़ा सा अपना हिसाब का कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, तो देर, ठीक है, मुझे दिक्कत होता है, कस्टमाइज टाइम लग जाता है, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अपना ही वाला यूज करने के लिए जहां तक हो सके, ठीक है। ऑलराइट, एनीवेज, तो क्लोज करते हैं, लेट अस कम बैक टू दिस वन। ऑलराइट, सो लिंक टू सिक्वल है ना, इज अ कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, वर्जन ये लिखा हुआ है दैट प्रोवाइड्स अ रन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग रिलेशनल डेटा एज ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर, है ना, तो वी स्टडीड बिफोर आल्सो कि मतलब एल आई एन क्यू हमको अलग अलग टाइप के डेटा सोर्स पे कनेक्ट करने के लिए क्या करता है, हमको एक कॉमन तरीका देता है ना, ठीक है, तो उससे हमारा कोड लिखना आसान हो जाता है, ठीक है, एंड मोर ओवर मतलब जो भी आप कोड लिखते हैं वो इन टर्म्स ऑफ सी शार्प ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसको मतलब डिबग करना आसान हो जाता है, ठीक है, इनफैक्ट आपका इंटेलिजेंस से भी मदद मिलता है आपको, एंड स्पेशली वो इंटेलिजेंस वाला बात देखिए, अब ये 3.5 में देयर वाज नथिंग लाइक डॉट नेट कोड, रिमेंबर, है ना, ठीक है, या मतलब विजुअल स्टूडियो कोड नाम का ये नहीं था, सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं था उस जमाना में, ठीक है ना, इट इज़ वेरी ओल्ड एक्चुअली, ये जो हम लोग 3.5 देख रहे हैं, इट इज़ वेरी ओल्ड, ठीक है, आई थिंक 15 ईयर्स हो गया होगा, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा, ठीक है, 3.5 का, तो इट्स वेरी ओल्ड, ठीक है, एंड दैट टाइम वी हैड ओनली डॉट नेट फ्रेमवर्क जो विंडोज में चलता था, और विजुअल स्टूडियो पे हम लोग रन करते थे, है ना, तो देयर इंटेलिजेंस वाज टू गुड एक्चुअली, ठीक है, वो अलग ही था लेवल का, और क्योंकि सारा चीज माइक्रोसॉफ्ट का ही था ना वहाँ पे, ठीक है, बट अभी जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं आप तो थोड़ा सा इधर उधर होता है चीजें, ठीक है, खैर एनीवेज व्हाटएवर इट इज, तो अभी नाउ रिलेशनल डेटा अपीयर्स, ठीक है, एज अ कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल टेबल, वी नो दैट, ठीक है, जिसको रिलेशन बोलते हैं या फ्लैट फाइल्स बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, नाउ वेयर कॉमन कॉलम्स रिलेट tables to each other, ठीक है, very correct. Now to use LINQ, ठीक है, to SQL effectively you must have, ठीक है, some familiarity with the underlying principles of relational databases, ठीक है, and see this is the reason, ठीक है, this is the reason कि मैंने क्या किया, मैंने